Hello everyone. Today we will discuss the next topic marginal utility. चैप्टर सेकंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी? टॉपिक मार्जिनल यूटिलिटी. What is mean by marginal utility? Marginal utility is a change in total utility of a commodity. Of a commodity which result from increase in 1 unit of consumption of same goods. Of same goods. मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी इज चेंज इन टोटल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी. मार्जिनल यूटिलिटी मींस जो हमारे पास टोटल यूटिलिटी आती है उसमें जो चेंज आता है उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल मींस एडिशनल यूनिट, जो एडिशनल यूनिट से रिलेटेड होता है. विच रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज इन 1 यूनिट ऑफ कंजम्पशन ऑफ सेम गुड्स. सेम गुड मतलब कि कोई भी अगर हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं, लाइक बनाना की मैंने एग्जांपल दी थी आपको टोटल यूटिलिटी में, कि अगर हम बनाना को कंज्यूम करते हैं तो उसकी एक यूनिट को जब हम कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें सपोज 25 यूटिल्स मिलती हैं, ठीक है. बट जब हम बनाना की सेकंड यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो उसमें हमें कितनी यूटिलिटी मिलती है? 22 यूटिल्स. तो मीन्स 25 से 22 ही हमारी यूटिल्स. तो इसमें जो डिफरेंस है 25 से 22 का 3 यूटिल्स का डिफरेंस है. तो ये जो 3 है वो क्या है? हमारी मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स कि जब हम कोई भी कमोडिटी है उसकी 1 यूनिट को कंज्यूम करते हैं और जब हम अनदर यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो उससे जो चेंजेस आते हैं हमारे यूटिल्स में या यूटिलिटी में, ठीक है, डिफरेंस आता है, जो चेंज आएगा वो क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल मीन्स मार्जिनल वर्ड रिलेटेड विद अनदर या अनदर यूनिट. मीन्स मार्जिनल का मतलब क्या है कि जब हम कोई भी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट को यूज करते हैं, 1 यूनिट यूज करने के बाद लाइक मैंने एक बनाना कंज्यूम किया, जब उसकी मैं सेकंड यूनिट यूज करूंगी तो उससे मुझे कितनी यूटिल्स मिलेगी, उसका जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी. नेक्स्ट है, अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी का जो फॉर्मूला है वो कैसे होता है? मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस 1. एन क्या होती है? नंबर्स. मीन्स की कितनी हमने फर्स्ट बनाना को हम कंज्यूम करेंगे तो उससे हमें कितनी यूनिट्स यूटिलिटी मिलेगी, ठीक है. और जो सेकंड यूनिट को यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे बनाना की, तो उससे हमें कितने यूटिल्स प्रोवाइड होंगे, ठीक है. तो ये होती है एन. देखो जिन्होंने +1 में मैथ किया तो उसमें उन्होंने सीक्वेंस देखी होगी जो ऐसी होती है n -1 n +1. क्योंकि देखो 0 क्या है? बीच में सेंटर में होता है, ठीक है. और इसके लेफ्ट वाली साइड में क्या होती है? जो नेगेटिव वैल्यूज होती है, माइनस में होती है वैल्यूज, ठीक है. जैसे कि n-1, ठीक है, n को हमने 0 सपोज किया, ठीक है. और इसके राइट वाली साइड जो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं उसको हम लिखते हैं. तो ये क्या है? +1 में जो मैथ है उसकी एक इक्वेशन होती है, एक सीरीज होती है. तो इसमें भी हम इसको ऐसे ही यूज करेंगे. टेबल से आपको बेटर क्लियर होगा, टेबल से इसको एक्सप्लेन करते हैं. अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल में आप कोई भी कमोडिटी ले सकते हो, एप्पल, बनाना. तो यहाँ पे लिखते हैं क्वांटिटी ऑफ बनाना टोटल यूटिलिटी एंड यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी. अब देखो सपोज कि जब मैं
जब आप देखो बनाना की 0 यूनिट को कंज्यूम कर रहे हो, 0 मतलब कि आप एक भी बनाना को कंज्यूम नहीं कर रहे हो, तो उससे आपको टोटल यूटिलिटी कितनी प्रोवाइड होगी, 0। और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी क्या है, 0 होगी। ओके, और ये जस्ट एग्जांपल के लिए, हमें समझने के लिए इसको जस्ट एग्जांपल लेंगे हम इसमें। अगर देखो सपोज करो कि अगर मैं बनाना की 1 यूनिट को कंज्यूम करती हूँ, 1 बनाना मैं कंज्यूम करती हूँ, ठीक है, तो उससे मुझे टोटल यूटिलिटी कितनी मिली है, 10 यूटिल्स। कितनी मिली है टोटल यूटिलिटी? यूटिलिटी, जो यूटिलिटी होती है उसको हम किस में मेजर करते हैं, यूटिल्स में। तो जो टोटल यूटिलिटी है मुझे एक बनाना कंज्यूम करने से कितनी मिली है, 10। ये भी हमने सपोज किया है। और जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको कैसे फाइंड करेंगे? अब देखो जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको फाइंड करने का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। यहाँ पे ऊपर मैं आपको बता देती हूँ। मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टोटल यूटिलिटी ऑफ n फ्रॉम n एंड टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। ठीक है, तो अब देखो कि जो 0 है, ठीक है, और जो हमारी टोटल यूटिलिटी, जब हमने 1 बनाना कंज्यूम किया तो हमें टोटल यूटिलिटी 0 प्रोवाइड हो रही थी, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी 0 थी। ठीक है, जब मैं 1 बनाना कंज्यूम करूंगी तो उससे मुझे टोटल यूटिलिटी मिली है 10। ठीक है, जस्ट हमने सपोज किया है। और जब मैं सेकेंड यूनिट कंज्यूम करूंगी बनाना की, ठीक है, तो उससे मुझे टोटल यूटिलिटी कितनी मिलेगी, 16। फिर मैं थर्ड यूनिट उसकी कंज्यूम करती हूँ तो फिर मुझे टोटल यूटिलिटी 20। फिर मैं फोर्थ यूनिट कंज्यूम करती हूँ तो मेरी टोटल यूटिलिटी है 22। फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करती हूँ तब भी टोटल यूटिलिटी है 22। और सिक्स्थ यूनिट को कंज्यूम करूंगी तो जो टोटल यूटिलिटी है मेरी वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब हम एक ही कमोडिटी का बार बार कॉन्टिन्यूसली यूज करते रहते हैं तो उसकी जो हमारे लिए यूजफुल है, जो यूटिलिटी है, उपयोगिता है, वो क्या है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हम उस यूनिट को बनाना को क्या है, 6 यूनिट को कंज्यूम करेंगे तो हम उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो हमारे लिए चीज, अगर हम उसकी ज्यादा यूनिट को कंज्यूम करेंगे तो वो हमारे लिए इतनी यूजफुल नहीं रहती है, तो इसलिए जो टोटल यूटिलिटी है वो 20 हो जाती है। ओके, अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे फाइंड करते हैं। अब देखो 10 क्या है हमारे पास, n। ओके, और जो 0 है वो क्या है, n माइनस 1। क्लियर है? मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला टोटल यूटिलिटी n, ठीक है, टोटल यूटिलिटी फ्रॉम n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1 यूनिट्स। तो देखो जो 0 है वो क्या होता है, n माइनस 1, एंड जो 10 है वो क्या है, n। ठीक है, तो जो टोटल यूटिलिटी फ्रॉम n है वो हमारे पास कितनी है, 10। 10 माइनस 0, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितनी आ जाएगी, 10। 10 माइनस 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 10। ओके, तो अब देखो हम नेक्स्ट हमें मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड करनी है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो जो 0 है वो थी हमारी n माइनस 1, तो अब जो 10 है वो क्या बन जाएगी, n माइनस 1 यूनिट। ठीक है, एंड जो 16 है वो क्या हो जाएगी हमारी टोटल यूटिलिटी फ्रॉम n। तो देखो 16 माइनस 10, तो जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितनी आ जाएगी, 6। क्लियर है? तो मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, टोटल यूटिलिटी फ्रॉम n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1 यूनिट्स। सेम एज, अब जो 16 है वो क्या हो जाएगी हमारी n माइनस 1। ठीक है, और एंड जो थर्ड यूनिट पे 20 हमें टोटल यूटिलिटी प्रोवाइड हुई थी वो हो जाएगी n। क्लियर है? तो देखो जब हम 20 माइनस 60 करेंगे 16, तो हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, मार्जिनल यूटिलिटी 4। फिर जब हम 22 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, और 22 में से 22 को माइनस करेंगे 0। ठीक है, और जब 20 में से 22 को माइनस करेंगे, मीन्स कि जब हम 20 में से 22 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। जो 2 आएगा वो क्या है, माइनस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमने मार्जिनल यूटिलिटी को फाइंड किया है, मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला। अब देखो एक और इन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है कि मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे फाइंड करते हैं, चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय चेंज इन क्वांटिटी। मीन्स कि जब हम कोई सेम कमोडिटी की, एप्पल की, बनाना की, या कोई भी फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की सेम कमोडिटी को हम कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करते हैं, तो हमारी जो 1 यूनिट को अनदर यूनिट को हम कंज्यूम करते हैं, तो इससे क्या है, जो चेंज आएगा वो क्या होगी, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। मीन्स 1 कमोडिटी को हमने, एक कमोडिटी की
जैसे कि बनाना की हमने 1 यूनिट को कंज्यूम किया, ठीक है, तो उससे हमें 10 यूटिल्स प्रोवाइड हुई, टोटल यूटिलिटी, ठीक है। 1 से जब हम सेकंड यूनिट को कंज्यूम करेंगे तो उससे हमें 16 हो गई हमारी टोटल यूटिलिटी, ठीक है। तो जो 10 से 16 में जो डिफरेंस आएगा 6 का, वो क्या हो जाएगी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी का जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी डेल्टा टोटल यूटिलिटी चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। तो ये जो साइन दिया होता है इसका मीनिंग क्या होता है, चेंज, ठीक है। मींस कि टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी में कितना, जो हमारी क्वांटिटी दी हुई है, हमें बनाना की जो क्वांटिटी दी हुई है, मात्रा दी हुई है, इसमें कितना चेंज आया, ठीक है। तो इसके साथ जब डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। तो इन्होंने सेकंड फॉर्मूला बताया हुआ है कि मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। तो इससे हम देखो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो जो टोटल यूटिलिटी है वो हमारे पास कितनी है, पहले 0 थी, जब हमने 0 बनाना कंज्यूम किया तो उससे हमें 0 टोटल यूटिलिटी प्रोवाइड हुई, ठीक है। तो इससे तो कोई इतना जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 ही होगी, क्योंकि हमें पता है कि जब हम कमोडिटी को कंज्यूम ही नहीं करेंगे तो उससे जो वो हमारे लिए क्या है, उसकी जो उपयोगिता है वो ज्यादा होगी, क्योंकि अभी तक हमने उसको कंज्यूम ही नहीं किया है, ठीक है। तो अगर टोटल यूटिलिटी 0 है तो मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यूटिलिटी क्या होती है कि जब हम कोई भी वस्तु है, कोई भी कमोडिटी उसका कॉन्टिन्यूसली यूज करते हैं तो जो सेटिस्फेक्शन हमें प्रोवाइड होती है वो क्या होती है, यूटिलिटी। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप उसका कॉन्टिन्यूसली यूज करोगे कमोडिटी का, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपकी टोटल यूटिलिटी क्या है, कम हो जाएगी, वो कमोडिटी आपके लिए ज्यादा यूजफुल नहीं रहेगी, क्योंकि आप उस कमोडिटी से सेटिस्फाई हो चुके हो, ठीक है। और टोटल यूटिलिटी क्या है, डिक्रीज हो जाएगी, और टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होगी तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है तो वो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ठीक है, नेगेटिव में चली जाएगी। तो अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। अब देखो पहले जो टोटल यूटिलिटी है वो कितनी थी, 0, तो 0 का तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। जब देखो बाद में देखिए जो टोटल यूटिलिटी है वो कितनी है, 10, ठीक है, 10 है टोटल यूटिलिटी। 0 से कितनी हो गई, पहले 0 थी टोटल यूटिलिटी, फिर 10 हो गई, मतलब कि 0 से जो टोटल यूटिलिटी में चेंज कितना आया, 10, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी में, मतलब पहले 0 थी उसके बाद 10 हुई, मतलब कि जो टोटल यूटिलिटी है उसमें चेंजेस ही आए हैं ना, 0 से वो कितनी हो गई है, 10। तो जो टोटल यूटिलिटी है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी है वो कितनी है, 10, ओके। और जो टोटल जो क्वांटिटी है, चेंज इन क्वांटिटी है वो कितनी है, कि पहले 0 क्वांटिटी यूज कर रहे थे, ठीक है, बट 0 से हमने क्या है, क्वांटिटी इंक्रीज की, ठीक है, क्वांटिटी मतलब कंज्यूम करना हमने स्टार्ट किया, तो 0 से जो क्वांटिटी में कितना चेंज आया, 1 का चेंज आया ना, क्योंकि हमने 1 यूनिट उसकी कंज्यूम की है बनाना की, ठीक है, तो 1। जब 1 को हम 10 के साथ डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा, 10। तो इससे हमने मार्जिनल यूटिलिटी को फाइंड किया, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है हमारे पास, 10। तो ये सेकंड इन्होंने मेथड बताया है कि आप मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। अगर हम नेक्स्ट देखें तो अगर देखो टोटल पहले 10 थी, ठीक है, टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई हमारी, 10, ठीक है। तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी मतलब कि जब हम सेकंड यूनिट को कंज्यूम करेंगे तो उससे टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आएगा, पहले 10 थी, अब जो टोटल यूटिलिटी है वो कितनी हो गई, 16, मतलब 10 से 16 में 6 का चेंज आया है, ठीक है, 6, 10 से 16 में कितना चेंजेस है, 6 का, ठीक है। और देखो क्वांटिटी में कितना चेंज आया कि पहले हम 1 क्वांटिटी को कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है, और अब सेकंड यूनिट में हम क्या है, एक और क्वांटिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब 1 का ही चेंज आया ना, 1 से 1 में 1 प्लस किया तभी 2 ऐड हुई है, ठीक है। पहले हम 1 यूनिट को कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है, जब हमने सेकंड यूनिट को कंज्यूम किया तो हमें उससे कितनी यूटिलिटी मिली, 16। तो जो क्वांटिटी है उसमें कितना चेंज आया, 1 यूनिट का, तो 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6। जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6, ठीक है। तो इन सभी केसेस में ऐसे ही होगा कि जब हम 20 में कितना चेंज आएगा टोटल यूटिलिटी में, 16 से 20, ठीक है, मतलब 4 का चेंजेस आया, ठीक है। और जो क्वांटिटी है वो 1 इंक्रीज हुई है, 2 से 3 हुई है, मतलब 1 यूनिट इंक्रीज हुई है। 4 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 4,
ओके, क्लियर है। तो मार्जिनल यूटिलिटी को हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको ग्राफिकल फॉर्म में अगर हम समझें, अब इसको हम ग्राफिकल फॉर्म में देखते हैं कि ग्राफिकल फॉर्म में इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले मैं आपको टोटल यूटिलिटी का एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। जो हमारे पास टोटल यूटिलिटी है 0, 10, 16, 20, 22, 22, 20 एंड यहाँ पे हमारी है मार्जिनल यूटिलिटी 0, 10, 6, 4, 2, 0, -2। अब इसको ग्राफिकल फॉर्म में अगर हम एक्सप्लेन करें तो वो कैसे बनेगी, ये एक्स एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट, 0 मीन्स वाई, ठीक है। वाई भी हम क्या प्रेजेंट करेंगे, टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, ठीक है। एंड एक्स एक्सिस पे सॉरी क्वांटिटी ऑफ बनाना, क्वांटिटी ऑफ बनाना, बनाना की क्वांटिटी कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड जो टोटल यूटिलिटी है वो कितनी है हमारे पास 5, 10, 15, 20, 25। ओके, तो देखो कि जब हमने बनाना की 0 यूनिट को कंज्यूम किया तो उससे हमें टोटल यूटिलिटी कितनी प्रोवाइड हुई थी 0। ओके, और जब हमने बनाना की 1 यूनिट को कंज्यूम किया तो उससे हमें 10 टोटल यूटिलिटी प्रोवाइड हुई, 10 यहाँ पे डॉट्स लगा लेनी है, ठीक है। और जब हमने सेकेंड यूनिट को कंज्यूम किया तो उससे हमें 16 यूनिट्स टोटल यूटिलिटी प्रोवाइड हुई थी, 16, ठीक है। जब हम थर्ड यूनिट को कंज्यूम करेंगे तो हमें 20 यूनिट टोटल यूटिलिटी प्रोवाइड होगी, 20, ठीक है। जब हम फोर्थ यूनिट को कंज्यूम करेंगे, ठीक है, तो हमें टोटल यूटिलिटी कितनी प्रोवाइड होगी 22, 22, फिफ्थ पे भी हमें 22, ठीक है। एंड सिक्स्थ पॉइंट पे क्या है जो टोटल यूटिलिटी है वो कितनी है 20। तो देखो जो हमारी कर्व है वो किस टाइप की बनेगी, ऐसे, क्लियर है। तो यहाँ पे जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो क्या है, मैक्सिमम है, ये है टोटल यूटिलिटी। ओके, तो देखो पहले जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इंक्रीज होती है तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब टोटल यूटिलिटी क्या है मैक्सिमम हो जाएगी, और उसके बाद क्या है टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, क्लियर है। अब देखो हम मार्जिन यूटिलिटी से रिलेटेड ग्राफ बनाएंगे, y x मार्जिनल यूटिलिटी एंड यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ बनाना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड जो मार्जिन यूटिलिटी है वो कितनी है 2, 4, 6, 8, 10। जब हम देखो बनाना की 0 यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो उस टाइम पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितनी है 0। ओके,
और जब हम बनाना की 1 यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो उस टाइम पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितनी है, 10। जब हम सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितनी है, 6। जब हम थर्ड यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी है वो है 4। और जब हम फोर्थ यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी है 2। और जब हम फिफ्थ यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, 0। अब देखो जो हम 0 यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो जो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी आती है वो 0 ही आएगी। 0 मतलब कि आप हाइफन में भी लिख सकते हैं, तो इसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। टोटल यूटिलिटी को हाँ तो हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि इसको हम जब फॉर्मूले से सोल्व करते हैं तो ये 0 ही बनेगी, ठीक है। बट जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, हमारे पास हाइफन ही होती है, ये ब्लैंक होती है। ओके, तो इसीलिए इसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। और अगर हम 6th यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, माइनस में चली जाती है, माइनस में 2, ठीक है। तो जो कर्व है वो इस टाइप की बनेगी। क्लियर है? तो मतलब कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब हम एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करेंगे बनाना की तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, माइनस में चली जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है पहले 10 होती है, 6, 4, 2, 0 हो जाती है, फिफ्थ पॉइंट पे वो 0 हो जाएगी, ठीक है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में चली जाती है। क्लियर है? तो इसको हमने ग्राफिकल फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर लिया। यहाँ पे हमने मार्जिनल यूटिलिटी को 0 के साथ, 0 मतलब कि 0 यूनिट करने पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 आती है, ठीक है। तो उसको हमने ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर 0 यूनिट बनाना की कंज्यूम कर रहे हो, टोटल यूटिलिटी भी 0 आ रही है, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी उसको हम फाइंड नहीं कर सकते, वो क्या है, हाइफन होगी, मतलब ब्लैंक होगी, यहाँ पे खाली होगा स्पेस, ठीक है। तो इसलिए इसको ग्राफ में इंक्लूड नहीं किया। अब इसको हमने ग्राफिकल फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर लिया। मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2 फॉर्मूलेज इन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। और उसके बाद है कि इनकी रिलेशन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट आपका टॉपिक है रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। जो भी मैंने आपको टेबल एक्सप्लेन किया उसको आपने माइंड में जरूर रखना है, क्योंकि इसके बाद जो हम टॉपिक करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, तो वो टेबल के अकॉर्डिंग ही हम ध्यान में रख के करेंगे। वो टेबल आपको एक तरफ से लर्न होना चाहिए, ठीक है, मतलब समझ में आना चाहिए परफेक्टली कि उस टेबल में हमने टोटल यूटिलिटी को कैसे फाइंड किया, मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे फाइंड किया। तो देखो अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। मैंने ग्राफ को भी रफ कर दिया, ग्राफ से आपको क्लियर होता। देखो कि व्हेन टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, की मार्जिनल यूटिलिटी 0 मीन्स ये जब टोटल यूटिलिटी फिफ्थ पॉइंट पे हमने देखा था ना कि जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम हो गई थी फिफ्थ पॉइंट पे, ठीक है। तो उसी मतलब कि बनाना की जब हमने फिफ्थ यूनिट को कंज्यूम किया तो उस पे हमारे जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम थी, ज्यादा थी, ठीक है। और उसी टाइम पे अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी को फाइंड करें फिफ्थ यूनिट पे, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी, तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 थी हमारी। मतलब कि जब हमने फिफ्थ यूनिट को कंज्यूम किया बनाने की तो उस टाइम पे टोटल यूटिलिटी है वो क्या है, मैक्सिमम होती है, बट जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, 0 हो जाती है। क्लियर है? ये तो हो गया हमारा फर्स्ट रिलेशन। नेक्स्ट है व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज टोटल यूटिलिटी
increase at diminishing rate। मीन्स कि जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है, हमने ग्राफ में देखा था कि मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होते जाती है, जीरो हो जाती है, उसके बाद वो माइनस में हो जाती है। मीन्स जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है तो उस टाइम पे जो टोटल यूटिलिटी है डिक्रीज हो रही होती है 10 से 6 4 2 0, ठीक है। तो उस टाइम पे जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज होती है, ठीक है, 10 से 16 20 22, ठीक है। बट इंक्रीज तो होती है बट वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होती है। डिमिनिशिंग मतलब कि घटते हुए रेट से वो क्या है, इंक्रीज होते जाती है। हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी जब डिक्रीज होती है तो उस टाइम पे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो होती है बट वो इंक्रीज होती है डिमिनिशिंग रेट से, ठीक है। पहले वो 0 होती है, फिर 10 होती है, 16, डिमिनिशिंग रेट से वो क्या है, इंक्रीज होते जाती है। क्लियर है? ये है सेकंड रिलेशन। एंड जो लास्ट थर्ड रिलेशन है वो क्या है, व्हेन total utility decrease, marginal utility is negative। मीन्स कि जब हमारी टोटल यूटिलिटी एक पॉइंट पे ऐसे होता है ना कि फिफ्थ पॉइंट पे, फिफ्थ यूनिट पे जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, बट फिफ्थ यूनिट के बाद जब हम सिक्स्थ यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो उस टाइम पे जो टोटल यूटिलिटी है, यहाँ पे हमें 22 यूटिल्स प्रोवाइड हो रही है टोटल यूटिलिटी, बट यहाँ पे जब हम सिक्स्थ यूनिट को कंज्यूम करते हैं बनाने की तो वो 20 हो जाती है। मतलब कि जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होती है तो उस टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी को अगर हम सिक्स्थ पॉइंट पे देखें, टोटल यूटिलिटी को हम सिक्स्थ यूनिट पे देखते हैं तो टोटल यूटिलिटी क्या है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर है? और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, जो सिक्स्थ क्वांटिटी पे देखें तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, माइनस में चली जाती है। मींस जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो -2 हो जाती है। टेबल में शो किया हुआ है कि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो उस टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, ठीक है। 22 पॉइंट पे 22 टोटल यूटिलिटी है तो आप वहां पे देखना फिफ्थ यूनिट पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, 0 है। क्लियर है? और जब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है तो जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज होती है। इंक्रीज तो होती है बट वो डिमिनिशिंग रेट से थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होती है, डिमिनिशिंग रेट से वो इंक्रीज होती जाती है। फिर लास्ट पॉइंट में क्या होता है, व्हेन टोटल यूटिलिटी डिक्रीज, जब टोटल यूटिलिटी फिफ्थ यूनिट के बाद सिक्स्थ यूनिट हम बनाने की कंज्यूम करते हैं तो उस टाइम पे टोटल यूटिलिटी 20 हो जाती है। टोटल यूटिलिटी सिक्स्थ यूनिट पे 20 होती है तो उस टाइम पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है सिक्स्थ यूनिट पे क्या है, 0 हो जाएगी। क्लियर है? तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होती है कि जब हम कोई भी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो उससे जो भी हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको हम यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। कितनी हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मतलब कि वो हमारे लिए यूजफुल है। बट एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब आप ज्यादा कंजम्पशन करते रहते हो, एक ही कमोडिटी को रेगुलर यूज करते रहते हो, तो उसके लिए जो कि सेटिस्फेक्शन है वो कम हो जाती है। तो इसलिए आपकी जो यूटिलिटी है वो भी क्या है, कम हो जाती है, जैसे कि हमने 6 यूनिट पे देखा था। ठीक है, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होगी तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, 0 हो जाएगी या फिर वो माइनस में मीन्स नेगेटिव में चली जाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है कि जब हम कोई भी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है। अब देखो कि जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जो भी लॉज वगैरह या थ्योरीज वगैरह बनाई जाती है उसके पीछे क्या है, उसमें हम क्या है कुछ अजम्पशंस को अज्यूम, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको हम अज्यूम करके चलते हैं, तभी हम उस लॉ को, जो भी इकोनॉमिक्स ने लॉ वगैरह बनाए हैं उसको प्रूफ कर सकते हैं कि वो लॉ, मतलब कि लॉ में जो भी लिखा हुआ है वो सच में हो सकता है, ऐसे पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो जब हम लॉ करेंगे मींस की डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ क्या है, नियम क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। ओके, तो फर्स्टली इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ
कंज्यूमर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी शो कंज्यूमर बिहेवियर, इट shows consumer behavior if consumer consume more units of one commodity then marginal utility decrease। अब देखो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है, इट शो कंज्यूमर बिहेवियर। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये कंज्यूमर का बिहेवियर शो करता है कि अगर कंज्यूमर एक ही कमोडिटी को यूज करता है, ठीक है, तो उससे उस कमोडिटी से उसको कब सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ठीक है, और उससे वो कितनी यूटिलिटी उसको प्रोवाइड हो सकेगी। तो ये क्या है, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये कंज्यूमर के बिहेवियर को शो कर रही है। इफ ए कंज्यूमर कंज्यूम मोर यूनिट्स ऑफ वन कमोडिटी द मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज। तो देखो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या है कि जब भी कोई कंज्यूमर एक ही कमोडिटी को रेगुलर यूज करता रहता है तो उस कमोडिटी से जो उसको मार्जिनल यूटिलिटी प्रोवाइड होगी वो क्या है, कम होगी, ठीक है, वो डिमिनिशिंग हो जाएगी। पहले तो क्या है मार्जिनल यूटिलिटी उसकी इंक्रीज होगी, ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही वो एक ही क्वांटिटी की मोर यूनिट्स को कंज्यूम करते जाएगा तो उसके लिए जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, कम हो जाएगी। तो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है इसमें हमने यही मेन इसकी डेफिनेशन है कि जब भी कमोडिटी का रेगुलर यूज करते हैं, सेम कमोडिटी मींस एक ही कमोडिटी को जब हम कंटिन्यूसली यूज करते रहते हैं तो उससे जो मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है? अब देखो इसमें जो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है इसको फर्स्टली प्रोपाउंडेड किसने किया था, गोसेन ने। गोसेन ने ये जो लॉ है उसको प्रोपाउंडेड किया था इन 1854 में। क्लियर है? जो एंशिएंट इकोनॉमिक्स है गोसेन उसने सबसे पहले इस लॉ को इम्प्लीमेंट किया था इन 1854 में। उसके बाद इसको जो न्यू इकोनॉमिस्ट है, हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है, मार्शल ने इसकी ऊपर डेफिनेशन दी थी, इसको प्रोपाउंडेड किया था। क्लियर है? अब देखो अजम्पशंस क्या होती है इसकी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। सेम जो हमने यूटिलिटी की अजम्पशंस की थी वही जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उसकी अजम्पशंस है, बस थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस है। अजम्पशंस ऑफ दिस लॉ, कोई भी जब हम लॉ करेंगे तो उसमें हमें कुछ ना कुछ एज्यूम करके चलना पड़ता है। हर एक लॉ में क्या है, कुछ अजम्पशंस दी होती है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। तो फर्स्ट अजम्पशन क्या है कि जो कंज्यूमर है वो एक रैशनल पर्सन है। रैशनल मीन्स समझदार पर्सन है कि उसको अगर वो कोई भी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है तो उसे किस यूनिट से सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ठीक है, उस कमोडिटी की उसको कितनी यूनिट्स को कंज्यूम करना पड़ेगा जिससे उसको क्या है मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। और जो कंज्यूमर है वो क्या है, एक इकोनॉमिक पर्सन है। क्लियर है? क्योंकि हम देखो सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, तो वो एक इकोनॉमिक सिस्टम ही है। तो इकोनॉमिक्स में रह के कंज्यूमर क्या है, कुछ भी डिमांड वगैरह करता है या कंज्यूम करता है कमोडिटी वगैरह को, तो जो कंज्यूमर है वो क्या है, एक इकोनॉमिक पर्सन है। ये हमने क्या है इसमें एज्यूम किया है, ठीक है। सेकंड क्या है कि इसमें हम जो भी कंजम्पशन करेंगे, ठीक है, कंजम्पशन क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मतलब कि हम एक ही अगर हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को ट्रूली प्रूव करना चाहते हैं कि इसकी कोई भी कमोडिटी के रेगुलर यूज करने से उसकी जो सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, वो लास्ट में कम हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा यहीं पे फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।